मोरल जो है वो एक खास पार्टी के पास गिरवी रखा हुआ है और हमारे पास क्या है नहीं है हमको उसकी ज़रूरत नहीं किसी को सिखाने की। ग्राउंड हमारे पास है। सो मोरल ग्राउंड के आधार पर बात मत करो, ग्राउंड की बात करो। भारतीय संविधान ग्राउंड की बात करता है और ग्राउंड हमारे पास है और हमारे पास संख्या बल है और उसके आधार पर हम शासन कर रहे हैं। लालू जी ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अपने दिल से बहुत सरल हैं और विनोदी स्वभाव के भी हैं। जैसे राजनीति में कुछ विरोध होता है तो उसको लोग दुश्मनी में बदल लेते हैं। लालू जी को जो मैंने समझा है, राजनीतिक विरोध को कभी भी इन्होंने दुश्मनी नहीं माना। मुझे याद है एक बड़े नेता को लालू जी टेकरीवाल साहब ने कह भी दिया था कि अरे आप आते हैं मिलने के लिए, कभी आईना वाइना घर में रखे हुए हैं, आईना में शक्ल देखते हैं कि नहीं देखते हैं। मैंने लालू जी से कहा कि सर उनके पास किसी को भेजिए, नहीं हो तो आप स्वयं जाके मिल लीजिए। तो कहे कि हम मिलेंगे तो तुरंत मीडिया को बुला के हल्ला कर देंगे, कोई मिलने आए थे। हम क्या आप उनके घर जाइएगा, उनसे नहीं मिल के मैडम से मिल के मैडम के हाथ के चाय पी के चले आइए। लालू जी से टेकरीवाल साहब की मुलाकात हुई और उसके बाद से टेकरीवाल साहब ने लालू जी के खिलाफ बोलना बिल्कुल बंद कर दिया। लालू जी की पार्टी भी दोबारा ज्वाइन किया और मुझे जहाँ तक याद है अपने अंतिम दिनों तक टेकरीवाल साहब लालू जी के साथ रहे। इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं रामविलास पासवान जी थे, जिनकी वजह से उनकी सरकार गई 2005 में। कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन वही कहते थे कि हम चाबी हमारे पास है सत्ता की। लालू जी की सरकार चली गई, उसके बावजूद भी उन्होंने उस बात को दरकिनार करते हुए रामविलास जी से भाईचारा रखते हुए उनको राज्यसभा में भेजने का काम किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सीटें कितनी भी आए, इस गठबंधन को बहुमत आएगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही रहेंगे। हमने कहा पक्का, कहे बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं होगा, हम अपने बात से थोड़ा भी हिलेंगे तो राजनीति में मेरी साख बिल्कुल तार तार हो जाएगी। कल मेरी बात पर विश्वास कौन करेगा। और दुनिया गवाह है कि राष्ट्रीय जनता दल को सीटें ज़्यादा आई थीं, जनता दल को सीटें कम आई थीं, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ही बने थे उस समय। किसी गरीब के बच्चे को या किसी नौजवान को मंच पे बुलाते थे, कहते थे शर्ट खोलो और दिखलाते थे कि जाइए देखिए तार पर चढ़ने से कैसा इसका छाती छिला हुआ है। ये सब चीज़ भूलता नहीं हम लोगों को। ऐसा व्यक्ति रोज़ रोज़ नहीं आता है। ईश्वर उनको लंबी आयु दे और वो समाज को दिशा देने का काम यूं ही करते रहें लालू जी। नमस्कार, मैं हेमंत कुमार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पिछले 5 दशक से भारतीय राजनीति का अनिवार्य हिस्सा बने हुए हैं। सियासत की दुनिया में लगातार जमे हुए हैं। लालू यादव इस बार 11 जून को अपना 76वां जन्मदिन मनाएंगे। लालू यादव के बारे में ये हमेशा आशंका जताई जाती है कि उनका अवसान होने वाला है। शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गए हुए हैं, राजनीतिक रूप से वो अब चूक गए हुए हैं। लेकिन इन तमाम आशंकाओं को धता बताते हुए लालू यादव हमेशा कमबैक करते हैं। इस बार भी वो लंबी बीमारी से जूझते हुए बाहर आए हैं, स्वस्थ हुए हैं और अपने पटना आवास पर रह रहे हैं। उनका किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है। उसके पहले वो जेल में थे। तो ये तमाम झंझावातों के बीच से गुजरते हुए, बीमारी से जूझते हुए लालू यादव फिर से कमबैक करके सक्रिय हो रहे हैं। भले ही वो क्षेत्र में नहीं निकलते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए अपने लोगों से लगातार वो संपर्क में हैं। तो उन्हीं लालू यादव के बारे में उनके 76वें जन्मदिवस के अवसर पर हम ऐसे लोगों से, ऐसी शख्सियतों से बातचीत कर रहे हैं जो उनसे किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हैं। उनके शुभचिंतक हैं, उनके समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो लालू यादव से उनके मुरीद भी हैं और उनके समर्थक भी हैं, उनके शुभचिंतक भी हैं और सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं। पेशे से चिकित्सक हैं, लेकिन सामाजिक सरोकार उनका पहला प्यार है और मैं समझता हूं कि अपने पेशे से भी ज़्यादा वो अपने सामाजिक सरोकार को याद करते हैं, उससे ये प्यार करते हैं।
तो हमारे साथ हैं डॉक्टर निशिंत किंजल जी, जो बिहार के मुजफ्फरपुर के जाने माने फिजिशियन हैं, हार्ट और डायबिटीज़ के बहुत अच्छे चिकित्सक हैं। तो चिकित्सक के नज़र में लालू यादव किस तरह की शख्सियत हैं, एक सामाजिक सरोकारी व्यक्ति के रूप में निशिंत जी उनको किस रूप में याद करते हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम उनसे बात करेंगे। तो आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद। तो आप लालू यादव के बारे में आप अपने संस्मरण, अपनी यादों को हमसे साझा करें। मैं ऐसे तो जो 74 का जो संघर्ष चला था उस समय से लालू जी को देखता रहा, लेकिन पहली मेरी उनसे मुलाकात हुई जब ये अमेरिका से आए थे 1995 में। बहुत नाम था उनका कि बहुत बड़ा नेता आ गए। तो हम लोग दिल्ली में स्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट में मैं काम करता था, तो हम लोग कई स्टूडेंट थे, जो कुछ लोग कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, केरल के थे, कुछ दिल्ली के थे और कुछ भुवनेश्वर के थे। तो हम लोगों ने तय किया कि चला जाए लालू जी से मिलें। तो हम लोग गए बिहार निवास में, उनसे मिले। तो वहाँ काफ़ी कुछ पत्रकार भी थे और मुझे लगा कुछ लड़के लड़कियाँ लोग JNU से भी थे। तो बहुत से बच्चे थे जो ज़मीन पर दीवार से पीठ टिकाए भी बैठे हुए थे। वहाँ पर किसी लड़की ने लालू जी से पूछा कि सर, मोरल ग्राउंड पर किसी बात पे इस्तीफ़ा देना या एक्शन लेने की कुछ बात कही। लालू जी ने ध्यान से सुना और पूछा, हम सभी लोगों से पूछा कि क्या आप लोगों के पास कोई इंग्लिश की डिक्शनरी है पॉकेट में? सब चुप हो गए। उन्होंने कहा, न तो डिक्शनरी में मोरल ग्राउंड नाम का कोई शब्द है और न ही हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में मोरल ग्राउंड नाम का कोई शब्द है। पहले बच्चों, आप लोग ये स्पष्ट कर लो। मोरल जो है वो एक खास पार्टी के पास गिरवी रखा हुआ है और हमारे पास क्या है नहीं है हमको उसकी ज़रूरत नहीं किसी को सिखाने की। ग्राउंड हमारे पास है। सो मोरल ग्राउंड के आधार पर बात मत करो, ग्राउंड की बात करो। भारतीय संविधान ग्राउंड की बात करता है और ग्राउंड हमारे पास है और हमारे पास संख्या बल है और उसके आधार पर हम शासन कर रहे हैं। तो मैंने पहली बार देखा इनका जो एक सूक्ष्म दृष्टि है, विलक्षण दृष्टि है और जो हम कहते हैं हाजिर जवाबी, वो मैंने पहली बार लालू जी का वो 1995 में दिल्ली के बिहार भवन में देखा। मैं उसी समय और इनका मुरीद हो गया था। ये मेरी उनसे पहली मुलाकात थी 1 to 1। लालू जी की शख्सियत के बारे में भी आप बताएं, आपके पास ढेर सारी यादें होंगी। बिल्कुल। मैं, जैसे आपने कहा हेमंत जी कि लालू जी बार बार कमबैक करते हैं, तो ये मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि जो आदमी इतना बीमारियों से घिरे रहना एक है, मीडिया में किस प्रकार का इनके खिलाफ दुष्प्रचार चला वो भी मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, और फिर जो कानूनी कार्रवाई के तहत जो परेशानियों का जो सिलसिला इनके साथ बीता, साथ ही जेल में रहना पड़ा, बहुत सी चीज़ें हुई और बीमारी अपनी जगह पर। तो इससे वही कमबैक कर सकता है जिसके अंदर में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व हो। तो पहली बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि लालू जी ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अपने दिल से बहुत सरल हैं और विनोदी स्वभाव के भी हैं। जैसे राजनीति में कुछ विरोध होता है तो उसको लोग दुश्मनी में बदल लेते हैं। लालू जी को जो मैंने समझा है, राजनीतिक विरोध को कभी भी इन्होंने दुश्मनी नहीं माना, कभी नहीं माना। इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं रामविलास पासवान जी थे, जिनकी वजह से उनकी सरकार गई 2005 में। कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन वही कहते थे कि हम चाबी हमारे पास है सत्ता की। लालू जी की सरकार चली गई, उसके बावजूद भी उन्होंने उस बात को दरकिनार करते हुए, रामविलास जी से भाईचारा रखते हुए उनको राज्यसभा में भेजने का काम किया। दूसरी चीज़, एक घटना है सन 2000 के आसपास की। टेकरीवाल साहब और लालू जी में काफ़ी दूरी हो चुकी थी। टेकरीवाल साहब के साथ कुछ टीम थी जो लालू जी के खिलाफ रहते थे। तो हम लोग टेकरीवाल साहब से भी जुड़े हुए थे और लालू जी से भी जुड़े हुए थे। तो मैं इस बात का पक्षधर था कि लालू जी और टेकरीवाल साहब में दूरी नहीं होनी चाहिए। तो एक आध बार टेकरीवाल साहब को कहा भी कि सर, सो लालू जी से आप काहे लगी मैं दूरी बनाए हुए हैं। तो वो कहते थे, नाराज़ हो जाते थे कि अब ले लिए स्टेप तो ले लिया, अब इस पर दोबारा चर्चा नहीं करेंगे।
तो एक बार दिल्ली से एक बड़े नेता का हमारे यहाँ फ़ोन आया कि आप लालू जी से सुबह 4 बजे मिल लीजिए। मैं मिलने गया तो वहाँ लालू जी ने कहा कि भाई हम तो टेकरीवाल साहब को बहुत इज्जत देते हैं और उनको 3-3 मंत्रालय दिए हुए थे, खजाने की चाबी उनको दिए हुए थे, मतलब कि वित्त मंत्रालय उनको दिया हुआ था, और उसके बाद भी काहे नाराज़ रहते हैं हमको समझ में नहीं आता। ये सुबह 4 बजे बात हो रही है लालू जी के आवास पर। मैं था, लालू जी थे, उस समय की मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी थी और हमारे एक मित्र थे। तो इसमें जब बात हुआ तो लालू जी ने कहा कि भाई हम क्या करें, सो मानते नहीं हैं। तो हमने कहा कि सर आप उनके यहाँ किसी को भेजा मत करिए सुलह सफाई के लिए, उनको यह नहीं पसंद आता है। सुलह सफाई के लिए किसी को भेजा मत करिए, उनको यह पसंद नहीं आता है। तो उसके पीछे कारण ये था कि जो लोग जाते थे सुलह सफाई के लिए, ये लोग ही उस ज़माने में टेकरीवाल साहब को लालू जी के खिलाफ भड़काने का काम किया करते थे। और जब टेकरीवाल साहब जब लालू जी से दूर हो गए तो फिर वे सब लोग फिर लालू जी के अगल बगल बैठे हुए पाए जाने लगे। मुझे याद है एक बड़े नेता को लालू जी ने, टेकरीवाल साहब ने कह भी दिया था कि अरे आप आते हैं मिलने के लिए, कभी आईना वाइना घर में रखे हुए हैं, आईना में शक्ल देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो मैंने लालू जी से कहा कि सर उनके पास किसी को भेजिए, नहीं हो तो आप स्वयं जाके मिल लीजिए। तो कहे कि हम मिलेंगे तो तुरंत मीडिया को बुला के हल्ला कर देंगे, कोई मिलने आए थे। हम क्या, आप उनके घर जाइएगा, उनसे नहीं मिल के मैडम से मिल के मैडम के हाथ के चाय पी के चले आइएगा। लालू जी से टेकरीवाल साहब की मुलाकात हुई और उसके बाद से टेकरीवाल साहब ने लालू जी के खिलाफ बोलना बिल्कुल बंद कर दिया। लालू जी की पार्टी भी दोबारा ज्वाइन किया और मुझे जहाँ तक याद है अपने अंतिम दिनों तक टेकरीवाल साहब लालू जी के साथ रहे। तो लालू जी का ये व्यक्तित्व था कि पॉलिटिकल विचारधारा का मतभेद को या किसी बात से लोग अलग भी हो गए तो उनको कभी उन्होंने दुश्मन नहीं माना। इसी कड़ी में मैं हेमंत जी एक चीज़ बताना चाहता हूँ। 2015 की बात है, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका था, जिसका नाम महागठबंधन रखा गया था। एक बार उनसे मेरी मुलाकात हुई तो लालू जी अनाउंस कर चुके थे कि इस गठबंधन का जो भी रिजल्ट हो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ही रहेंगे। तो हमने उनसे पूछा कि सर सीटें यदि राष्ट्रीय जनता दल को अधिक आएंगी और जनता दल यूनाइटेड को कम आएंगी तो फिर भी आप इस बात पे कायम रहेंगे? उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सीटें कितनी भी आए, इस गठबंधन को बहुमत आएगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही रहेंगे। हमने कहा पक्का? कहे बिल्कुल। फिर उन्होंने कहा कि देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं होगा, हम अपने बात से थोड़ा भी हिलेंगे तो राजनीति में मेरी साख बिल्कुल तार तार हो जाएगी, कल मेरी बात पर विश्वास कौन करेगा। और दुनिया गवाह है कि राष्ट्रीय जनता दल को सीटें ज़्यादा आई थीं, जनता दल को सीटें कम आई थीं, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ही बने थे उस समय। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लालू जी में राजनीतिक विरोध को कभी भी उन्होंने दुश्मनी नहीं माना। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ विचारधारा पर उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। जैसे उन्होंने कभी भी उनको लगा कि आरएसएस या जो भी समाज बांटने वाली जो भी शक्तियां हैं उनके साथ उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। उन्होंने जेल जाना पसंद किया, जो भी झंझावात झेलना हो झेला, लेकिन सिद्धांत रूप से उन शक्तियों से कभी भी समझौता नहीं किया। तो मुझे लगता है उनके कमबैक का सबसे बड़ा कारण है कि अंदर से बहुत स्ट्रांग आदमी है वो, और साथ में दिल पर बोझा लेके नहीं चलते हैं। ये मेरा मानना है, दिल पर बोझा लेके नहीं चलते हैं। उनके विनोदी स्वभाव के बारे में भी कुछ आप बताना चाह रहे हैं? जरूर। एक बार जब पहली बार लालू जी जब हिरासत में लिए गए और वहाँ रांची के कैंप जेल में थे, मुझे याद है उस समय बिहार एक था, झारखंड नहीं बना था। तो हम लोग उनसे मिलने रांची गए। तो मिलने के लिए पर्ची देनी पड़ती थी। मैंने संभवतः बस स्टैंड पर 2-3 किताब खरीदी थी और एक बैटरी से चलने वाला लालटेन था जो किसी दवा की कंपनी ने दवा के प्रचार के लिए वो मैंने टेबल पर रखा था। वो लालटेन लेता मैं चला गया था। उस समय इसका मतलब है राष्ट्रीय जनता दल बन चुका था। तो वहाँ हम गए तो लालू जी थे, उनके बगल में उस समय बिहार सरकार के मंत्री श्री जयप्रकाश यादव जी भी थे। मैंने वो लैंप दिया, लालू जी ने 3-4 बार खोल के बहुत खुश हुए कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है,
बटन से उसके लाइट भी जलाई, कहा कि इसको हम चुनाव में इस्तेमाल करेंगे। वो रखा, खुश हुए। मेरे पास 2-3 किताबें थी, मैंने उनके लिए ख़ास रूप से ली थी। गोनू झा की कहानियाँ, कबीर वाणी और मुल्ला नसीरुद्दीन के किस्से। उनको दिया, खोल कर देखा, कहा कि हाँ, बहुत फुर्सत मिलेगा, इन किताबों को मैं पढ़ूँगा। और उन किताबों को बड़े चाव से उन्होंने अपने पास रखा, पढ़ा। और मुझे अभी याद है 2019 के आसपास मैं उनको रांची अस्पताल में एक बार मिलने गया था, तो वहाँ मेरे पास ऐसे श्रीलाल शुक्ल की व्यंग कहानियों का संग्रह मेरे पास था। वो मैंने अपने लिए रखी हुई थी, लेकिन हाथ में था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब क्या है? हम कहा कि सर श्रीलाल शुक्ल की कहानियों का संग्रह, व्यंग कहानी। हाँ, कि हमारे लिए? हम कहा जी सर, आप ही के लिए। हमने उनको दिया, रख लिया, कहा कि इसे पढ़ के बहुत आसानी से समय कटता है। तो ये उनका बहुत ही बढ़िया स्वभाव रहा। हेमंत जी, आपको याद हम होगा? ये उनका जन्मदिन है इस बार, 76वां जन्मदिन आ रहा है सामने। तो उनके जन्मदिन के अवसर पर आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे उनको याद करना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भारत की राजनीति में मतलब इस प्रकार के लोग बहुत विरले आते हैं, और ऐसा व्यक्तित्व पूरे देश को इनकी ज़रूरत थी। इनके जो विचार हैं, मतलब कहना कोई गलत नहीं होगा यदि हम लोग कहें कि एक तरह से एक मसीहा आया था। वो दिन याद आता है जब ये घूमते थे 90 के आसपास में, और बच्चों को भीड़ से निकाल के मंगाते थे और कहते थे कलेक्टर साहब इनका बाल कटवाइए और इनको पानी के फव्वारे से धुलवाइए। ट्री टैक्स माफ़ किया, और किसी गरीब के बच्चे को या किसी नौजवान को मंच पे बुलाते थे, कहते थे शर्ट खोलो और दिखलाते थे कि जाइए देखिए तार पर चढ़ने से कैसा इसका छाती छिला हुआ है। ये सब चीज़ भूलता नहीं है हम लोगों को। ऐसा व्यक्ति रोज़ रोज़ नहीं आता है। ईश्वर उनको लंबी आयु दे, और वो समाज को दिशा देने का काम यूं ही करते रहें। लालू जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।